डॉक्टर एस.एन. यादव, रोबोटिक नी सर्जन। ये मां रामपारी हॉस्पिटल रांची का एक रोबोटिक ओटी है। इस ओटी में जैसे हम लोग सुनते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, जैसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये दो बड़े जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। झारखंड में एक्टिव रोबोटिक सिस्टम जो क्यूबिस है, मेड इन कोरिया, ये एक एक्टिव सिस्टम है रोबोट का, जिससे आप नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना एक आम बात है। ऐसे काफी सारे लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन कहलाते हैं। लेकिन रोबोट जो है, ये मशीन, ये क्या करता है? ये रोबोट ऑपरेशन नहीं करता। ये मिथ है लोगों का कि रोबोट मशीन है जो कि ऑपरेट कर देगा, ऐसा नहीं। रोबोट आपका एक मेजरमेंट है, रोबोट एक मार्कर है। जैसे आपको कोई लंबाई चौड़ाई नापना पड़े तो आपके पास टेप होना चाहिए, आपका स्केल होना चाहिए। उसी तरह एक पर्सनलाइज्ड नी के लिए रोबोटिक सिस्टम बना हुआ है। जैसे मेरे हाइट के हिसाब से मेरा नी, और कोई 6 फीट का आदमी के हिसाब से जिसका नी रहता है, कोई 5.5 फीट का आदमी उसका नी रहता है, कोई ओबीस पेशेंट होता है, कोई थिन पेशेंट होता है, सबका अलग अलग नी का कंडीशन होता है। जो आप कन्वेंशनल सर्जरी, जिसको कन्वेंशनल सर्जरी बोलते हैं, इसको विदाउट रोबोट बोलते हैं, जिससे आप कराते हैं तो आपका कट मशीन के हिसाब से, मतलब आपका जिग के हिसाब से आप कट करते हैं, जिसमें एक्यूरेसी नहीं भी हो सकता है। और आदमी अपने कट करने में, बोन कट करने में गलती कर सकता है, जो ह्यूमन एरर बोलते हैं। ह्यूमन का एरर हो सकता है, लेकिन रोबोटिक इतना परफेक्ट है जैसे जिसमें एररलेस है, एरर नहीं होता है, एरर एकदम जीरो मान के चलते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सर्जरी करता हूँ नी का। मैं नी ओपन करता हूँ। नी ओपन करने के बाद जितने सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट, उसको हटाने के बाद रोबोट का हम लोग एक दिन पहले 3D CT बना के उसका मेजर कर लेते हैं। जैसे जिनका नी करना उसका 3D CT हो गया, आज कल सर्जरी है, आज हो गया, तो उसका सारे डायमेंशन को हम लोग देख लेते हैं। सारे डायमेंशन को फिर हम लोग उसका सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। सॉफ्टवेयर में मुझे उसी दिन, उसी 10 मिनट के अंदर में वो सिस्टम हमको बता देता है कि क्या कट आएगा, कितना mm का कट आएगा और कैसे कट करेंगे कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको एकदम नेचुरल फीलिंग जैसे होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद में, वो मिलता है जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में नहीं मिलता है। इसमें कम ब्लड लॉस होता है, कम कट होता है, और नी का जब काम करने हम लोग जाते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर को रोबोट में हम लोग लोड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सर्जरी करके रोबोट सामने आ जाता है। रोबोट को पहले से पता है कि मुझे कितना कट करना है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं, अभी ड्राइवरलेस कार आ गया, अभी टेस्ला का कार आ गया ड्राइवरलेस, लेकिन आप गाड़ी में बैठ के बोलेंगे गाड़ी चलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले गाड़ी में चल के आपको गाड़ी को डायरेक्ट करना पड़ता है कि हमको एयरपोर्ट जाना है, तो आपको गाड़ी एयरपोर्ट पहुंचा देगा, पार्क भी कर देगा, लेकिन आप उसको एक डायरेक्शन बताना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग रोबोट को सब सॉफ्टवेयर से लोड करके रोबोट को दे देते हैं कि ये कट लगाना बोन का। फिर रोबोट 15 मिनट के अंदर में अपना सारा काम करके खुद ही पीछे हट जाता है। एक्टिव रोबोट, मैंने एक्टिव रोबोट का हैंड है, ये रोबोटिक हैंड है, ये मूव करता है, ये 360 डिग्री मूव करता है, और वो उसका ऑप्टिकल सिस्टम है जो कि रोबोट के साथ, उसके साथ मिलके वो उसको गाइड करता है कि आप कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं। और रोबोट इतना सेंसिटिव है कि आपको गलत नहीं कर सकता। आप पेशेंट अगर हिल जाएगा तो रोबोट खुद ही बंद हो जाता है, खुद बंद होकर अपने पीछे चला जाता है, लेकिन उसको फिर से कमांड देना पड़ता है कि नहीं, ये पेशेंट हिल गया था, ठीक है, तो उसके बाद वो फिर से, ऐसा नहीं कि पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता, लेकिन वो जहां से आपका काम रुका है वहां से फिर से चालू करता है। इसी तरह से रोबोट का काम 15 मिनट्स है, लेकिन इतना एक्यूरेट करता है। तो उसके बाद मुझे क्या करना, उसका नी इम्प्लांट लगाना है, मतलब नी और का जो टोटल इम्प्लांट है जो लगता है घुटना चेंज करने के लिए, वो लगाना है। तो जब उसको आप लगाने जाएंगे तो जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका नींव जो है, उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा रखना पड़ता है। अगर फाउंडेशन में गड़बड़ी हो जाएगा, अगर आपके फाउंडेशन में 5 डिग्री का गड़बड़ी हो जाएगा तो आपका 10 तला बिल्डिंग में आपका 10 डिग्री एंगल का गड़बड़ी हो जाएगा। इसी तरह ये फाउंडेशन बनाता है, तो इतना अच्छा फाउंडेशन बनाता है कि जब नी को फिट करते हैं, फिट करके जब सीधा करते हैं तो
100% करेक्शन आ जाता है। करेक्शन का क्या मतलब हुआ कि हम जब यहाँ खड़ा हुए तो मेरा हिप एंगल, मेरा नी एंगल, एंकल एंगल सब एक लाइन में होता है। खराब नी कैसे होता है? इसको बोलते हैं वायरस नी, जब पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। इसको बोलता है वैल्गस नी, जब पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो ज्यादातर समय वायरस नहीं होता, पेशेंट ऐसे चलता है। अब इसको जब हम ऐसे बना देते हैं तो पेशेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन चलने लग जाता है। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ऑपरेशन करते हैं, ये मैकेनिकल ऑपरेशन है, लेकिन आपके पास सब तरह का मशीन है, साउल है, फीता है, आपको ग्रेडेशन नापने का है, सब चीज रोबोट के पास है, जो आदमी आई बॉलिंग से करता है। कन्वेंशनल सर्जरी में जो और सर्जरी करते हैं और मेरे में रोबोटिक सर्जन और जनरल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन से यही अंतर है, उसके पास और कुछ नहीं होता जिग छोड़ के, और अपने हाथ से 100 से कट करता है। 100 कट करने में एक बार ऐसे भी हिलता है, एक बार ऐसे भी हिल जाता है, एक बार साइड भी हिलता है, तो उसमें एरर होने का चांस है। बट रोबोट में बर होता है, बर जो ऐसे घूमता है, राउंड घूमता है, राउंड, और एकदम स्मूथ कट करता है। और मशीन है, मशीन से गलती नहीं हो सकती, इसीलिए मशीन ऐसा बनाया हुआ है। तो रोबोटिक और कन्वेंशनल सर्जरी में ये अंतर है, एक्यूरेसी का अंतर है, लॉन्जिविटी का अंतर है। जैसे आप एवरेज सर्जन से पूछेंगे मैं घुटना का ऑपरेशन कराऊंगा तो कितना चलेगा, तो कोई 10 साल बोलेगा, 12 साल बोलेगा, बुक भी लिखता 14 साल। अगर आप बहुत अच्छा सर्जन है तो, लेकिन रोबोटिक कराने पर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना साल चलेगा। लेकिन सर्जरी करने के बाद नी यूज करने का एक तरीका है, वो अपनाना पड़ता है। उसकी लॉन्जिविटी बहुत है और परफेक्शन रिजल्ट बहुत है और सेटिस्फेक्शन बहुत है और एंड रिजल्ट अच्छा है। तो जब आप कुछ काम कराते हैं जिसमें कि आपको पूरा लाइफ इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो 40-50 हजार रुपए का अंतर होता है दोनों को कराने में, दोनों में डिफरेंस है, जिसके लिए ये बहुत ही महंगा सिस्टम है। और ये सिस्टम कोई पैसा कमाने का मेथड नहीं है, इसलिए कि जितना महंगा मशीन है वो पैसा कभी जीवन में हमको वापस नहीं आ सकता है। ये ह्यूमन के लिए है, कि परफेक्शन के लिए है, आदमी के लिए वेलफेयर के लिए है। और ये अच्छे डॉक्टर की सोच है कि हम जो अवेलेबल चीज है आज, जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो आपके सामने है, और रांची जैसे शहर में, और जगह के हिसाब से रांची एक छोटा शहर है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई के हिसाब शहर है, लेकिन हमने आपको ईस्टर्न इंडिया में ऑलमोस्ट हम लोग पहला एक्टिव रोबोट लाने वाले आदमी हैं, जो हम लोग रांची को इस प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है, अच्छे सर्जरी के लिए, अच्छे फैसिलिटी के लिए। आप एक सर्जरी कराने जाते हैं दिल्ली, तो आप जाते हैं, फिर आपका परिवार के लोग जाते हैं, मिलके कुल मिला के 10 लोग होते हैं, फिर आप सर्जरी कराते हैं, उसका कॉस्ट आता है, सर्जरी कॉस्ट आता है, आपका रहने कॉस्ट आता है, आपका खर्च कॉस्ट आता है, और करा के आप रांची लौट के आते हैं। फिर पता चलता है कि डॉक्टर को दिखाना, फिर आपको जाना पड़ता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो फिर जाना पड़ता है। तो कितने बार आप जा सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी हम लोग के पास है कि सामान भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, और फैसिलिटी भी सब है, और आप अपने घर में रहकर इलाज करा सकते हैं, आप सुखी से रह सकते हैं, अब मुझसे बार बार बात कर सकते हैं, मेरे बार बार इंटरेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।